हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट इन एक्सेल। तो आज का टॉपिक है कि हम एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। हमारा डेटा है जिसमें नेम, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम दिया गया है। हमको HRA, DA, HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, DA मतलब होता है कि डियरनेस अलाउंस, TA मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, और ग्रॉस सैलरी, ठीक है। और PF, ESI और नेट सैलरी हमको निकालना है। तो जो प्रोफेशनल सैलरी शीट होता है एक कंपनी में, जो CTC निकाली जाती है, वो इसी तरह की रहती है। तो आज हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं और हम देखेंगे कि हम HRA, DA, TA, ग्रॉस सैलरी और PF, ESI और नेट सैलरी कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी देख लेते हैं सबका। ये सबका बेसिक सैलरी है, किसी का 25, किसी का 30, किसी का 20, किसी का 18, किसी का 20, किसी का 24, ठीक है, इस टाइप का। तो हमें सबसे पहले नेट सैलरी निकालना पड़ेगा। तो नेट सैलरी निकालने के लिए हम बीच में एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नेट सैलरी, ठीक है। नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करने के बाद उसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक दिन की सैलरी निकल जाएगी, ठीक है। एक दिन की सैलरी निकल जाने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट ऑफ डे से कि वो कितना दिन प्रेजेंट रहा, ठीक है। तो उसके लिए भी एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट डे का एक कॉलम बना लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कॉलम को, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कीबोर्ड में दबाना है कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है। तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट अपडेट टाइप कर लेते हैं। मान लो एक दिन 28, 30, 25, 26, 22, 25, 29, 30, 29, 22, ठीक है। मान लो इस तरह से हमने प्रेजेंट ऑफ डे डाल दिया सबका, ठीक है। अब सबसे पहले हम नेट सैलरी निकालेंगे। तो नेट सैलरी निकालने के लिए फार्मूले का यूज होगा इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 30 से। जिस महीने का आप सैलरी शीट बना रहे हैं उस महीने में कितना दिन है, उतने दिन से आपको डिवाइड करना है। अगर उस महीने में 30 दिन है तो आपको 30 से डिवाइड करना है, 28 है तो 28 से डिवाइड करना है। तो हमें एक दिन की सैलरी मिल जाएगी। तो हम 30 लेकर चलते हैं, 30 से हम डिवाइड करेंगे, एक दिन की सैलरी मिल जाएगी। ब्रैकेट बंद करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट ऑफ डे से कि मतलब वो कितना दिन प्रेजेंट रहा। हमने पहले एक दिन की सैलरी निकाल दी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्रेजेंट ऑफ डे से, तो हमें वो जितना दिन प्रेजेंट रहेगा उतने दिन की सैलरी उसकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट ऑफ डे से, इंटर दबाएंगे तो देखेंगे कि उसको 28 दिन की जितनी सैलरी है वो निकल के आ गई। सबका निकालने के लिए कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि प्लस का एक आइकन आ रहा है, ठीक है। उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो सबका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि दशमलव आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे जनरल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबकी नेट सैलरी आ गई। अब इसमें ओवर टाइम भी जोड़ना है कि किसी का 10 घंटे का ओवर टाइम है, किसी का 20, किसी का 20, फिर किसी का 10। तो इसमें ओवर टाइम जोड़ने के लिए इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको प्लस देना है। अब आपको 10 घंटे की सैलरी निकालनी है। तो 10 घंटे की सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। ब्रैकेट में बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकल जाएगी। अब एक दिन में वह कितना घंटा ड्यूटी कर रहा है, मान लो किसी की 8 घंटे की ड्यूटी, किसी की 9 घंटे की ड्यूटी, तो मान लो मैं 8 घंटे की ड्यूटी लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 घंटे की
सैलरी निकल जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ओवर टाइम से, तो क्या होगा, सबसे पहले ये पूरा उसके प्रेजेंट अपडे का पूरा निकल जाएगा। देख लो ये इतना 23,333 निकल गया। अब इसका ओवर टाइम देख लो, यहाँ से सरल करके ड्रैग करोगे तो उसका ओवर टाइम निकल के आ रहा है 10 घंटे का 1,041 रुपये। ठीक है, आपको इंटर प्रेस कर देना है। अब इंटर प्रेस कर देंगे तो उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो सबका ओवर टाइम के साथ सैलरी निकल के आ गया। ठीक है, इतना तो समझ गए। सबसे पहले आपको एक दिन की सैलरी निकालनी है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे या 9 से डिवाइड करेंगे, जितने घंटे की ड्यूटी है उतने घंटे से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे की सैलरी निकल जाएगी। अब 1 घंटे की सैलरी को ओवर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका ओवर टाइम का जितना पैसा होगा उतना निकल के आ जाएगा। अब HRA निकालेंगे। ठीक है, HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करती हैं अलग अलग, तो ये ज़्यादातर 40 से 50% तक के बीच में रहता है बेसिक सैलरी पे, आपके नेट सैलरी पे नहीं, आपके बेसिक सैलरी पे रहता है। तो हम बेसिक सैलरी पे मान लो 40% लेकर चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस कर लेने के बाद आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है आपको 40 और % से। ठीक है, उसके बाद आपको इंटर दबा देंगे तो ये 40% निकल के आ गया एक का। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक कर देंगे तो सबका निकल के आ गया। अब DA क्या होता है, DA मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। बड़ी बड़ी कंपनियां महंगाई भत्ता भी प्रोवाइड करती हैं जो कि 3 से लेकर 4 तक के % तक के बीच में होता है। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे और ये भी बेसिक सैलरी पे रहता है। उसके बाद हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4% से। ठीक है, उसके बाद इंटर कर देंगे तो एक का निकल गया। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक कर देंगे तो सबका निकल के आ जाएगा। अब TA निकालते हैं। TA क्या होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब होता है कोई आता है, ड्यूटी से आता है जाता है, तो ट्रेवलिंग अलाउंस ऐसा अलाउंस होता है जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं कि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, जो कि एक फिक्स अमाउंट होता है 1200 या 800। तो हम सबका 800 लेकर चलते हैं, तो हम सिंपली सिर्फ 800 टाइप कर देंगे, इंटर दबा देंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो सबका 800 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें हमारा नेट सैलरी कि हमने ओवर टाइम मिला के कितना पैसा हमें मिला, फिर हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस कितना था, DA, TS सबको मिला के होता है ग्रॉस सैलरी। तो हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, फार्मूला लिखेंगे सम लिखने के बाद टाइप प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा और पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक का सम करना है। तो हमें नेट सैलरी से लेकर TA तक का सम करना है तो वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर दबा देंगे तो हमारा ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगा। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो सबका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब PF निकालते हैं। PF क्या है, PF मतलब होता है फंड। ठीक है, ये जब आदमी के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं रहता है तो वो अपने अमाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके रख लेता है कि मतलब मान लो बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापे में बच्चों ने साथ नहीं दिया तो उसके लिए हम PF करवा लेते हैं, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, भविष्य निधि। तो भविष्य निधि ज़्यादातर कर लेंगे और हम PF 12% लेकर चलने के लिए। ठीक है, 12% लेकर चलते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से। आपके कंपनी में जितना PF जितना % कट रहा हो आप उतना % ले सकते हो। इंटर दबा देंगे तो एक का निकल के आ गया। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो सबका निकल के आ जाएगा। ESI मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है कि उसको
अगर किसी प्रकार की मेडिकल की ज़रूरत है तो उसको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ESI ज़्यादातर 3 से 4 तक के % तक के बीच में होता है, तो हम 3% लेकर चलते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे और ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो निकल के आ गया एक का ESI। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक कर देंगे तो सबका निकल के आ जाएगा। अब नेट सैलरी क्या होती है? नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो आपको इन हैंड, मतलब PF और ESI निकाल के इन हैंड जो आपके हाथ में मिलता है वो होता है नेट सैलरी। आपके हाथों में जो पैसा दिया जाता है वो होता है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे PF और प्लस ESI, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये नेट सैलरी निकल के आ गया। एक का निकल के आ गया। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक कर देंगे तो सबका निकल के आ जाएगा।